हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसे कि आप सबको पता है कि मेरा ब्रॉडर व्यू क्या है, तो आज मैं माइक्रो व्यू मतलब कल क्या हो सकता है और एट द मैक्स एक्सपायरी तक क्या हो सकता है, उसके बारे में कुछ मेरे व्यू शेयर करूँगा। राइट। अब पॉइंट ये है कि बीइंग ए पोजिशनल ट्रेडर, आई डोंट प्रीफर इंट्राडे ट्रेडिंग। इट डजेंट मीन आई डोंट डू दैट, पर मैं बहुत कम करता हूँ। और मेरे ग्रुप में भी आई ऑलवेज इंसिस्ट एवरी वन टू डू पोजिशनल ट्रेड, क्योंकि उसमें आप रिस्क ज़्यादा बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं और आपकी साइकोलॉजी भी ज़्यादा डेवलप हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। राइट। नाउ लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट। यहाँ से स्टार्ट करते हैं जहाँ से कल हमने छोड़ा था। राइट। कि भाई हम 600-700 पॉइंट के निफ्टी बैंड में पिछले तकरीबन 12 दिन से घूम रहे थे और आज 13th डे था। राइट। अब यहाँ पे कोई भी अंधा आदमी भी बता देगा कि जोर किसका है। राइट। कोई भी जिसको चार्ट नहीं पता उसको भी इतना तो समझ आता है कि मैक्सिमम कैंडल्स आर रेड एंड देर आर ओनली 2 ग्रीन कैंडल्स। मतलब कि बुल्स में इतनी ताकत एज ऑफ नाउ नहीं है। इट डजेंट मीन कि वो कभी नहीं आएगी। राइट। कभी ना कभी तो बुल्स वापस आने ही वाले हैं। सो मेरा दूसरों की तरह नहीं है कि कभी 10,000 का 6,000 का टारगेट दे दूँ, फिर 20,000 25,000 50,000 का टारगेट दे दूँ। ओके, आई ऑलवेज गो विथ रियलिस्टिक अप्रोच, क्योंकि मैं रियल ट्रेडर हूँ। ना मेरे लिए कोई अल्गो वर्क करता है और ना ही मैं सिर्फ टाइम पास के लिए ट्विटर पे आता हूँ। आई एम ए हार्ड कोर ट्रेडर जिसके खुद के 5 अकाउंट है, जिसमें वो काफ़ी डिसेंट अमाउंट को मैनेज करने की कोशिश करता है। राइट। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने मेरे कल के वीडियो में भी बताया था, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि उसमें एक दिन का व्यू नहीं था। एज वेल एज वो मेरा वीकेंड वाला वीडियो भी देख लीजिए। तो पिछले 2 वीडियो, आई थिंक एपिसोड 21 और 22 होंगे या 20 और 21 होंगे। राइट। तो वो दोनों देख लीजिए। यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ की है और 16,300 वाली। राइट। आप राउंड फिगर में 16,000 पकड़ लीजिए, तो आप देख सकते हैं कि 4 कैंडल उसके नीचे है और 9 कैंडल उसके ऊपर है। पर यहाँ पे 1 2 3 4 और ये दोनों बहुत ही नज़दीक है। तो 6 कैंडल ऐसी है जिसने ट्राई किए इस लेवल को टच करने की, और 1 2 3 4 5 कैंडल ऐसी है जिसने इस लाइन को टच करने की कोशिश की है। राइट। ये आप सबको दिख रहा है। अब ये आज की कैंडल है वो इनडिसिसिव है, ना इस तरफ गई है ज़्यादा ना इस तरफ गई है। पर अब आप इसको माइक्रो में चले जाइए, मतलब स्मॉल टाइम फ्रेम में चले जाइए। चलो फॉर अ मोमेंट लेट्स मूव टू 1 डे टाइम फ्रेम, सॉरी 1 आवर टाइम फ्रेम। यहाँ पे आपको क्या सेटअप दिख रहा है, बहुत ही क्लियर सबको विजिबल होगा। राइट। यहाँ पे भी सेम। उसके बाद नेक्स्ट डे क्या हुआ था, वी ओपन गैप डाउन, तो वी हैव अ चांस। अगर गैप डाउन ओपन ना भी हुए तो भी हम कल मोस्टली 16,000 को टच करने की कोशिश करेंगे। अब मैंने 16,000 बोला तो आप प्लस माइनस 10-15 पॉइंट पकड़ के चल सकते हैं। राइट। बिकॉज वी आर डूइंग एनालिसिस। मैं यहाँ पे कोई आपको ट्रेड शेयर नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ पे एंट्री लीजिए, ये स्टॉप लॉस लीजिए और ये टारगेट लीजिए। फॉर दैट यू हैव टू ज्वाइन माई पेड सर्विस, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा। एज वेल एज आई हैव अ फ्री सर्विस जिसमें ऑलमोस्ट 5,500 मेंबर्स है, जहाँ पे मैं फ्री ट्रेड्स भी देता हूँ और लॉक्ड मैसेज भी देता हूँ। मतलब अगर आप ओकेशनल ट्रेडर हैं जिसको मंथली मेंबरशिप नहीं चाहिए, वो कभी कभार वीक में 4-5 दिन ही ट्रेड करते हैं या सिर्फ एक्सपायरी ही ट्रेड करते हैं,
तो आप फ्री ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए और एक्सपायरी के डे या जो भी पर्टिकुलर डे जब आप फ्री हो और आपको ट्रेड लेने का मन हो, उस दिन के मेरे ट्रेड्स अनलॉक कर लीजिए। तो आपको ये बेनिफिट होगा दैट यू डोंट नीड टू पे मी फॉर 1 मंथ सर्विस, और आप जब भी चाहे उस दिन का ही सिलेक्ट कर सकते हैं ट्रेड, राइट। तो यहाँ पे एज पर माय अंडरस्टैंडिंग हम कल 16,000 टच करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही सिंपल है, ये पैटर्न में पहले घुमा, ये पैटर्न में वापस घूम रहा है, एज वेल एज हमने 16,000 पे एक गैप भी छोड़ा है, राइट। तो ये गैप एक बार सपोर्ट जैसे ही वर्क करेगा, पर यहाँ तक हमारा आना बहुत ही मतलब इजी टास्क कहलाएगा, राइट। अब दिक्कत क्या है, समझ लीजिए कि कल हमने ये टच किया और इसके आसपास ही क्लोज हुए, तो परसों के लिए दैट इज़ अ एक्सपायरी। ओके, एक्सपायरी के लिए क्या होगा कि या तो हम पूरा दिन साइडवेज 100 निफ्टी पॉइंट की रेंज में घूमेंगे, या फिर हम इस पॉइंट को टच करने की ट्राई करेंगे जहाँ पे डेली में 5 कैंडल दी, जहाँ यहाँ पे डेली में 6 या 7 कैंडल दी, या फिर हम इसको ट्राई करेंगे कि जहाँ पे डेली में 3 कैंडल टच हुई है, 3 या 4। लेट मी चेक, फिर कोई बोलेगा कि सर आपने 3 बोला था, यहाँ 4 हो गई है, तो लेट मी चेक। हाँ चलो 4 ही हुई है, अच्छा हुआ चेक कर लिया, 1 2 3 4, तो 4 कैंडल ऐसी है जिसने इस लेवल को टच किया है, राइट। अब ये लेवल्स मैं क्यों बता रहा हूँ, ओके, एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। किसी को लगेगा कि सर अब सब यहाँ पे आप दे रहे हो तो फिर वेबिनार का क्या मतलब रहेगा। टू बी वेरी फ्रैंक, ये सब चीज़ें रैंडम होती है, मतलब आज के दिन के लिए आपको समझ में आ रही है। जो वेबिनार होता है वो रूल बेस्ड होता है, वो सीक्वेंस में होता है, तो वो आप बार बार देखोगे ना तो आपके मन में एक बेसिक क्लियर हो जाएगा कि आपको किस तरह से अप्रोच करना है। तो वेबिनार का बेनिफिट ये है कि वहाँ पे आपको अप्रोच समझ में आएगा। इस टाइप के वीडियोस का जो मैं ऑलमोस्ट वीक में 3-4 दिन बनाता हूँ, उसका इम्पोर्टेंस ये है कि उससे आपको मेजर और माइनर ट्रेंड्स मिलेंगे और उसके हिसाब से आप अपना ट्रेड सेट खुद कर सकते हैं, राइट। और अगर नहीं कर सकते तो देर इज़ ऑलवेज ए you are always welcome to join my paid channel, okay, I am not forcing or marketing, बस मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है कि क्योंकि हमने 4-5 दिन ये लेवल टच किए, क्योंकि हमने 4-5 दिन ये लेवल टच किए, क्योंकि हमने 4-5 दिन ये लेवल टच किए, ओके, तो वहाँ पे राइटिंग बहुत हैवी होगी, ओके। मतलब 16,400 16,500 के कॉल्स बहुत ही हैवी राइटिंग हो चुके हैं। अब आई एम नॉट अ डेटा एनालिस्ट, मुझे ओपन इंटरेस्ट समझ में नहीं आता है। आई एम गोइंग विथ माई अंडरस्टैंडिंग, ओके। जो मैं चार्ट पे देख रहा हूँ वही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ कि ये सिर्फ सीखने के लिए है। तो कल कोई ट्विटर पे आके ये नहीं बताना कि सर 16,400 500 से ज़्यादा तो 16,600 700 की ओपन इंटरेस्ट है। वो हो भी सकता है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिसको सिर्फ चिल्लर में रस होता है, तो वो 2-3-4 रुपये वाली भी ऑप्शंस शॉर्ट करते हैं, पर हमारे जैसे रिटेलर्स नहीं कर सकते। अगर आपके पास दूसरे लोगों के 20-25-50 करोड़ है आपके क्लाइंट्स के, तो आप वही करोगे टू गिव देम ए पॉजिटिव रिटर्न मंथ ऑन मंथ, राइट। पर प्रैक्टिकली ये नहीं होता है। अब यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे मैक्सिमम कॉल राइट हुई होगी, उसी तरह 15,700 15,600 और शायद 15,800 की भी बहुत सारी पुट्स राइट हुई होगी, राइट। ये सब आई एम श्योर आपको समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अब दिक्कत कहाँ होगी या एक्सपायरी में दिक्कत कहाँ आ सकती है? अरे यार ये तो चलो, एक्सपायरी में कहाँ दिक्कत आ सकती है?
हम क्लियर देख रहे हैं कि यहाँ की राइटिंग है, क्लियर देख रहे हैं यहाँ की राइटिंग है। अब यहाँ पे जिन जिन लोगों ने राइटिंग की है 16,000 के कॉल पुट, 15,900 के पुट या 16,100 के कॉल, उन लोगों की फटी पड़ी होगी, राइट। क्योंकि मतलब प्रीमियम शायद उन लोगों ने भी अभी तक काफ़ी प्रॉफिट कर लिया होगा, पर ओवरनाइट गैप अप गैप डाउन से उन लोगों की फटी पड़ी होगी। सो वो कल क्या करेंगे, कल जब भी 16,000 के आसपास हम आएंगे तब वो दोनों मतलब 16,000 के कॉल राइटर एज वेल एज पुट राइटर्स उसको क्लोज करने की कोशिश करेंगे, ओके। और 16,000 विल वर्क एज अ सपोर्ट। अब वो सपोर्ट क्यों वर्क करेगा, जैसे कि वो राउंड फिगर है, कॉल पुट राइटिंग है, एज वेल एज हमने मैक्सिमम टाइम वहाँ पे स्पेंड किया है, तो डाटा वाइज एज वेल एज चार्ट वाइज 16,000 विल वर्क एज अ सुपर सपोर्ट। अगर कल हमने 16,000 से बाउंस कर लिया, फॉर एग्जांपल हमने फर्स्ट हाफ बिफोर 1 PM 16,000 टच करके वहाँ से रिवर्सल लेना स्टार्ट किया, तो देर आर चांसेस, वेरी थिन बट देर इज़ अ चांसेस, आप 10-15% पकड़ के चलिए कि हम वापस 16,400 को टच करने की ट्राई करेंगे विद इन अ 1 डे और 1.5 डे। अगर ना करे नारायण और हमने 16,000 को प्रॉपरली ब्रेच कर दिया और हमने उसके नीचे क्लोजिंग दे दी, then there is a 80% chance that we will try to hit 15,750 and there is a 10 to 20% chance कि हम यहाँ पे क्लोजिंग देंगे एक्सपायरी। देर आर 80% चांस दैट हम 16,000 के आसपास एक्सपायरी देंगे और देर आर हार्डली और वेरी थीन चांस कि हम 16,400 पे देंगे। उसका रीज़न ये है कि पूरे मंथ लॉजिकली आप देखोगे तो हम डाउनवर्ड ही जा रहे थे, तो मतलब कॉल राइटर्स ने यहाँ से यहाँ मूव किया होगा, यहाँ से यहाँ मूव किया होगा। अब जो आदमी इतना प्रीमियम खा के बैठा है, राइट, जो आदमी इतना प्रीमियम खा के बैठा है वो इस लेवल को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ट्राई करेगा और बहुत सारा और पैसा भी डंप कर सकता है। सो मैं चार्ट पे डेटा भी देख लेता हूँ, मैं चार्ट पे ऑप्शन चेन भी रीड करने की कोशिश करता हूँ, पर मेरी स्टाइल अलग है। आई डोंट गो फॉर डेल्टा गामा थीटा, आई डोंट गो फॉर ग्रीक्स। मुझे वो समझ नहीं आता, या आप ये भी बोल सकते हैं कि मुझे वो समझना नहीं है, क्योंकि मुझे नेकेड आई से जो दिख जाता है उसके लिए मैं क्यों ही डेटा एनालिसिस करूँ, राइट। तो हमारा ये ट्रेंड बरकरार है, हम डाउन ही जा रहे हैं। किसी को लगेगा कि इसको फ्लैग एंड पोल बना दे, मैं नहीं बनाऊंगा, ओके, क्योंकि ये काफ़ी स्लांट है। पोल ऑलवेज 60 डिग्री टू 90 डिग्रीज़ के बीच में हो और -60 डिग्रीज़ टू 90 डिग्रीज़ के बीच में है तो इट लुक्स डिसेंट। ऐसे कोई 30-45 डिग्री वाला मुझे पोल नहीं दिखता, दूसरों को दिखता है, मुझे नहीं दिखता। तो मैं इस तरह से करूँगा एनालिसिस। और एक चलो अब अगर आपको पसंद आ रहा है, ओके चलो, बहुत बार मैं भूल जाता हूँ, रिक्वेस्ट नहीं कर पाता, तो 1 मिनट के लिए प्लीज़ पॉज लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब लाइक करने में ना आपकी फ़ीस जाती है ना कोई और एफर्ट जाता है। पसंद आ रहा है, सीख रहे हो और सिर्फ लाइक का बटन ही दबाना है, तो इसमें आपको तकलीफ़ क्या है। मुझे भी कोई पैसे नहीं मिलते पर मोटिवेशन मिलता है, तो दूसरों को मोटिवेट करो। जैसे मैं आपको पैसे कमाने के लिए मोटिवेट कर रहा हूँ, उसी तरह आप मुझे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट कर सकते हो, राइट। इंटरेस्ट दोनों का रहना चाहिए स्टॉक मार्केट में। तो यहाँ पे अब मैं दूसरी चीज़ें भी आपको सिखा रहा हूँ, बहुत ही अलग टाइप की है, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ इस चैनल को मैक्सिमम शेयर कीजिए।
अभी भी 1 मिनट का पॉज लीजिए, शेयर बटन दबाइए, यूट्यूब ट्विटर हैंडल पे शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप में शेयर कर दीजिए। शायद आपको नहीं तो किसी और सीखने वाले को, सेल्फ लर्नर को काम आ जाएगा। नाउ लेट्स गेट बैक टू एनालिसिस। अब यहाँ पे बहुत ही अलग तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर समझ गए तो वेल एंड गुड, नहीं समझे तो अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। चलो मैं आपको पहले बहुत सिंपल से यहाँ से उल्टा सिखाने के स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे प्राइस ने ऐसे टर्न दिया तो हम डाउन मूव दिया, ये ऐसे दिया तो डाउन मूव दिया, ऐसे दिया तो डाउन मूव दिया, ऐसे दिया तो डाउन मूव दिया। और फर्स्ट टाइम यू दिया, ओके, तो उसके बाद क्या हुआ, अप मूव स्टार्ट हो गया। फिर यहाँ पे यू दिया तो अप मूव स्टार्ट हो गया। यहाँ पे यू, यहाँ पे यू, मतलब एक बहुत ही एकदम सिंपल तरीका है, पर आज तक मैंने कभी किसी भी वीडियो में देखा नहीं कि किसी भी इंसान ने आज तक समझाया हो। सेमिनार वेबिनार के बारे में पता नहीं, क्योंकि आज तक मैंने कोई भी अटेंड नहीं किया है। तो मेरा पॉइंट यही है कि आप बहुत सिंपल तरीके से देखोगे ना चार्ट को, थोड़ा जूम आउट करके या जूम इन करके, तो आपको सब पता चल जाएगा। अब यहाँ पे हमने पहली बार आप देख रहे हो कि ये दिया, राइट, पर हम ऊपर नहीं जा पाए। अब दूसरी बार हम ये अटेम्प्ट कर रहे हैं। सो देर आर वेरी मच चांसेस कि हम यहाँ तक आए। अब ये पॉसिबल है कि एक्सपायरी के पहले आए या एक्सपायरी के बाद भी आ सकते हैं, ओके। सो आई एम नॉट अटेम्प्टिंग दैट। एक्सपायरी के पहले भी आ सकता है, एक्सपायरी के बाद भी आ सकता है। पर जो लोग बोल रहे हैं कि हर 27 तारीख को 17,100 आता है फ्रॉम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, वो ब्ला ब्ला ब्ला, तो आई कैन एश्योर यू, कोई भी न्यूज़ आ जाए, दुनिया का कोई भी न्यूज़ आ जाए, वी आर नॉट गोइंग टू कम क्लोज टू दिस लेवल ऑन दिस 27 में। लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, या किसी को भी कभी भी इसकी क्लिप भेज देना। आप थोड़ा खुद का दिमाग लगाओगे तो आपको किसी को, इंक्लूडिंग मुझे, किसी को भी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सिंपल सा ट्रेडिंग मेथड होता है। जो भी उसको कॉम्प्लिकेटेड बना रहा है आपके लिए, उसको प्लीज़ अनफॉलो कर दीजिए। अगर मैं कॉम्प्लिकेटेड बना रहा हूँ तो मुझे भी अनफॉलो कर दीजिए, क्योंकि आप यहाँ पे किसी को फॉलो अनफॉलो करने नहीं है, आप यहाँ पे पैसे बनाने आए। तो बी सीरियस विथ योर कैपिटल and try to learn new things or look at the chart new way. Okay, so there are very much high chances that within a next few days, maybe 4-5 days, we are going to attempt this level very soon. And that is the prime reason I am holding my puts. सबको पता है, काफ़ी सारे मेरे ऑलमोस्ट आई थिंक अब तो 450 जितने पेड मेंबर्स हो गए, एग्जैक्ट तो नहीं पता, बट मोर देन 350 तो है ही है, राइट। वो सब भी मेरे साथ पुट या फ्यूचर में शॉर्ट करके बैठे हैं। बहुत सारे मोर देन 100 लोगों ने ट्रेड अनलॉक किया है, तो उनको भी पता है दैट वी आर शॉर्टिंग, राइट। और शॉर्ट करने का बहुत ही सिंपल तरीका था या रीज़न था, जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। अब इससे माइक्रो में चले जाते हैं। भाई मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका यही है, तो अगर आप बोर हो रहे हो तो प्लीज़ फाइंड सम अदर यूट्यूब चैनल, क्योंकि मैं बहुत ही डिटेल में ही ऑलवेज एक्सप्लेन करूँगा। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि आज हमने यहाँ पे कल हमने रेजिस्टेंस लिया, आज थोड़ा ऊपर गए अटेम्प्ट किए, पर ओवरऑल वी आर गोइंग दिस वे ओनली, राइट। तो माइनर ट्रेंड भी डाउन है, मेजर ट्रेंड भी डाउन है। अब और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, ये चार्ट पे मैंने कुछ ड्रॉ नहीं किया हुआ, हमारी कल आज की क्लोजिंग है, बस वही लाइन दिख रही है, राइट। ये रेड है,
वो आज की क्लोजिंग है। तो आप देखिए जब इसके ऊपर चला गए थे हमने सपोर्ट लिया था, इसके नीचे गैप डाउन दिया तो यहाँ तक गए थे, वापस यहाँ से अटेम्प्ट करके यहाँ तक गए थे। यहाँ पे भी ये हुआ कि गैप अप किया तो एक कैंडल के बाद हमने वापस ये अटेम्प्ट किया। मतलब आज का लेवल जो क्लोजिंग लेवल है दैट इज़ वेरी क्रूशियल। कल अगर हमने पहले 1 घंटे तक अप मूव दिया, मतलब 10:30 पकड़ के चलो, अगर 10:30 को हम पॉजिटिव है तो देर आर हाई चांस दैट वी विल ट्राई टू गो टू दिस लेवल विच इज़ 16,250 260, और उसके ऊपर क्रॉस कर दिया तो अगेन 16,400। माई पर्सनल बायस इज वी आर गोइंग टू ओपन नेगेटिव somewhere here and we will try to hit 16,000 लेवल विद इन अ वेरी फर्स्ट आवर। फर्स्ट आवर मतलब 10:30 पकड़ के चलिएगा, क्योंकि मेरे चार्ट्स में कैंडल्स 9:30 से स्टार्ट होती है 1 आवर वाली। ओके, सो वी विल ट्राई टू हिट दिस लेवल। अब 10:30 to 12:30 विल बी क्रूशियल के वहाँ पे हम साइडवेज जा रहे हैं, रिवर्सल ले रहे हैं या ब्रेक डाउन दे रहे हैं। वो जिस डायरेक्शन में भी जाए ना, अगर आपने ले लिया ना तो आप समझ लीजिए कि यू विल मेक डिसेंट मनी इन इंट्राडे ऑल्सो। होप आपको समझ में आया होगा। अगर इससे भी माइक्रो एनालिसिस करनी हो तो आप 5 मिनट में भी जा सकते हैं। 5 मिनट में अगर यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सिंपल सा लॉजिक होता है। ये मदर कैंडल है, उसके बाद लास्ट 7 कैंडल, मतलब आप पकड़ के चलिए कि लास्ट 30 मिनट्स में हमने कोई बड़ा मूव नहीं दिया। ओके, उससे पहले वाली कैंडल बड़ी अप गई, मतलब आप ये समझ के चलिए कि यहाँ पे हमने सपोर्ट बना के अब जाने की कोशिश की, मतलब यहाँ पे स्मॉल टाइम फ्रेम में बेस बना के अब जाने की कोशिश की, पर हम सक्सेसफुल नहीं रहे। इतनी बड़ी कैंडल के बाद भी हमने साइडवेज दे दिया। दैट मीन्स बियर्स आर स्ट्रॉन्ग एंड यू कैन डू स्कैल्पिंग, सिंपल स्कैल्पिंग बियॉन्ड दिस कैंडल। मतलब अगर हम इस कैंडल के बीच में कहीं पे ओपन हुए, यहाँ कहीं पे ओपन हुए, तो आपको वेट करना है। जो भी 5 मिनट कैंडल ऊपर ब्रेक आउट दे दे तो आपको 50 से 70 पॉइंट ऊपर मिलेंगे निफ्टी में, और नीचे दे दे तो 50 से 70 पॉइंट नीचे मिलेंगे। ये मैं सिर्फ स्कैल्पिंग समझा रहा हूँ, मैं खुद अटेम्प्ट करूँगा या नहीं ये नहीं बता रहा, बिकॉज आई प्रीफर टू गो विथ बिगर चंक। बड़ी क्वांटिटी करना पसंद करता हूँ, तो उसके लिए ये स्कैल्पिंग करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि 1-1 हज़ार की क्वांटिटी में आपको करना पड़ता है बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में आप मैक्स टू मैक्स 1500 क्वांटिटी कर सकते हो। अलाउड 1800 है, पर आई ऑलवेज गो विथ अराउंड फिगर, तो ये प्रॉब्लम हो जाता है मेरे साथ। तो मैं दैट इज़ ऑल्सो ए रीज़न आई अवॉइड स्कैल्पिंग, क्योंकि इतनी जल्दी से आप 5 या 6 या 10 एंटर नहीं कर सकते, ना ही एंट्री के टाइम पे ना ही एग्ज़िट के टाइम पे। सो आई ऑलवेज प्रीफर कि मैं पोजिशनल ट्रेड लूँ। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि 5 मिनट में स्कैल्पिंग कैसे करते हैं, 15 मिनट में सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ढूंढते हैं, किस तरह से आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये वीकली एक्सपायरी कहाँ पे या मंथली एक्सपायरी कहाँ पे हो सकती है, बेस्ड ऑन लास्ट 4-5 डेज मूव इन वीकली और बेस्ड ऑन लास्ट 8-10 डेज मूव इन मंथली एक्सपायरी। आई होप मुझे फीस में आज के दिन कम से कम 5000 व्यू और 1000 लाइक मिल जाए। अगर मिल गया तो मैं बिग थैंक यू कल सुबह पहले ट्वीट में कर दूंगा। अगर नहीं मिला तो इट विल बी लेस मोटिवेटेड और इट विल डिसमोटिवेट मी। फिर चार्ट बनाने में मज़ा नहीं आएगा जो अब तक आ रहा था। Wish you all a very profitable day and week ahead. Thank you. Bye.